है। आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जमहूरियत नहीं है, अमरीयत है। एक एसएचओ की मार है सारे कौमी असम्बली के मेंबरान और सेनेट के मेंबरान। हम सब भी जो है बैठे एक एसएचओ की मार है। अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमारी हुकूमत की कैफियत क्या है। तो ये क्यों जलसे से घबराते हैं? जलसे करना अवाम का हक है, अपोजिशन का हक है, ये बुनियादी हक है। अगर काजी फैज ईसा साहब सिर्फ ये कह दें कि मैं किसी किस्म की एक्सटेंशन, चाहे वो एज बदलने से हो या चीफ जस्टिस की नौकरी बदलने से हो, जिस किस्म की भी हो, मैं कबूल नहीं करूंगा। तारीख उनको याद रखेगी। हमने बहुत से ऐसे कानून देखे हैं, हमेशा बनाने वाले पर उसका इतलाक होता है। ये बात याद रखें, बात बना रहे हैं, इस बात को याद रखें। हमने भी माजी में बनाए थे और इतलाक हम पर ही हुआ। नैब को हमने दिल से लगाए रखा, हम सब नैब में जेल में की ख्वाहिश थी, लेकिन जो फैसले वहां पर हुए उसका उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। पाठक अवाम को पीटीआई की हुकूमत जो सूबे में रही है उसने वो हुकूक नहीं दिए। 29 तारीख को पिशावर में एक प्रोग्राम हो रहा है, आप वहां तशरीफ लें, वहां मैं सारी बहस आपको समझा। जो मर्जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, 2-3 जगह लिखा हुआ है, जो मर्जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले करते रहे, ये कानून उनसे ज्यादा है। ये कानून उन फैसलों के ताबे नहीं है। 15 एमएलए या 15 सेनेटर से ज्यादा कल सड़क पर निकलेंगे, इस कानून का इतलाक उन पे होगा। आपने अवाम की असेंबली का जो हक है उनसे ले लिया। आपने ये कानून आइन की मुकम्मल खिलाफवर्जी की मर्जी है। नेशनल सिक्योरिटी के इशू भी यहाँ शामिल है कि आज आपका दारुल हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी के इशू का शिकार है। गवर्नमेंट ने सिरसा इस्लामाबाद से बात 10-15 किलोमीटर गवर्नमेंट ने सारा इस्लामाबाद बंद कर दिया। इंटरनेट आधी स्पीड पे करते, हर सड़क पे कंटेनर लगे हुए, अंदर आने के रास्ते भी बंद, बाहर जाने के रास्ते भी बंद। यदि हुकूमत खुद मजबूर होकर रहेगी, ये कौन सी जमहूरियत है? आपने इजाजत दी हुई चर्चा करने की, आप अपने अपने आप को मजबूर कर दिया, अपने दारुल हुकूमत को बंद कर दिया। उससे पहले 6 तारीख को एक कानून पास किया गया, तो मैं लियाऊंगा। अब जलसे के दौरान वजीर आला केपी ने एक तकरीर बनाई, उन्होंने रात में तकरीर बनाई। पूरे जलसे के अंदर अवाम की कोई बात नहीं हुई, सिर्फ गाली गलौज, एक दूसरे को लिखा। जो अल्फाज मिनिस्टर साहब ने इस्तेमाल किए, किसी को देख नहीं देते। उनकी मजम्मत ना हो तो ये जमहूरियत का हक अदा नहीं हो। और जब आप एक जिम्मेदार आईनी उहदे पर हो, फिर जो लफ्ज आपके मुंह से निकलता है उसकी अहमियत होती है। लोग देखते हैं वो आपकी जमात की अक्कासी करता है, आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है। क्या ये अल्फाज वापस लेने पर भी तैयार नहीं है? ये जमहूरी का तैयार मुल्क रह गई, ये बदनसीबी है। ना जमहूरियत की बात है, ना अवाम की बात है, ना मुल्क की बात है, ना मुल्क की मुश्किलात की बात है। इससे पहले एक कानून जो पास किया गया, जिसको एक हाउस में पीएमएलएन ने पेश किया, दूसरे हाउस में पीपल्स पार्टी ने पेश किया, ये पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 2024। बहुत से कानून मौजूद है, कोई कमी नहीं है कानून की। अवाम को ये इज्तिमा को रोकने के लिए हमारे पास कानून की कमी नहीं है। माशाल्लाह कुतुब ने इतने कानून बनाए हुए, अंग्रेज ने बनाए हुए थे कि आपको किसी नए कानून की जरूरत नहीं है। लेकिन तौर पर कानून बनाया गया है पाकिस्तान का, जिसको कौमी असेंबली ने भी पास किया, सेनेट ने भी पास किया, और वो बोझा संविधानी और इस्लामाबाद के बाकी इलाकों के लिए। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमारी हुकूमत की कैफियत क्या है। तो ये क्यों जलसे से घबराते हैं? जलसे करना अवाम का हक है, अपोजिशन का हक है, ये बुनियादी हक है। आपका आइन आर्टिकल 16 आपको ये हक देता है, उसमें ये इजाजत है कि आप माकूल हद तक कदम, रीजनेबल हद तक आप कदम लगा सकते हैं अवाम के लिए, ताकि अवाम को तकलीफ ना हो। तो यहाँ पर जो कानून बना है वो तो मुकम्मल तौर पर आज आप इस्लामाबाद में कोई अमल करेंगे, अगर आप 15 सहाफी यहाँ से निकल कर जाएंगे
इस सामने वाले ग्राउंड तक आपको 1 हफ्ता पहले इजाजत देनी है। इजाजत देना दें उनकी मर्जी है। नेशनल सिक्योरिटी के इशू भी यहाँ शामिल है कि आज आपका दारुल हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी के इशू का शिकार है, और फिर आप वहां जाएंगे, इलीगल असेंबली हो गई, आपको एक थानेदार जो है वो आप पर FIR काट देगा, इस कानून के तहत 3 साल सजा है, और वो मजिस्ट्रेट देगा, वो लीगल सेशन जज की अदालत में नहीं जाएगा, मजिस्ट्रेट आपको 3 साल की सजा देगा। और आपने एक दफा ये अमल किया, ये कानून तोड़ा, दूसरी दफा आपको 10 साल की सजा है। ये अंधे कानून, ये काले कानून जो हैं जो आप बनाते हो, मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, इस कौमी असेंबली में सेनेट ने किसी शख्स ने ये कानून नहीं पढ़ा। एक दिन में कौमी असेंबली में पास हुआ, एक दिन में सेनेट में पास हुआ, ना कमेटियों में गया, ना किसी ने बहस की। आज कौमी असेंबली में मेंबरान हम जब जाते थे, मैं वहाँ था, हम अक्सर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर एहतजाज करते थे, रेजिडेंसी के बाहर करते थे, असेंबली से निकलते फ्रंट में जाते थे। अगर 15 MNA या 15 सेनेटर से ज्यादा कल सड़क पर निकलेंगे, इस कानून का इतलाक उनके होगा। आपने अवाम की असेंबली का जो हक है उनसे ले लिया। आपने ये कानून आइन की मुकम्मल खिलाफवर्जी, हर तरीके से ये आइन के अंदर जो राइट टू असेंबली है, जो आर्टिकल 16 है, उसकी नफी है। तो पास ये हमारे जो कौमी असेंबली और सेनेट में लोग बैठे हैं, हर जमात वहां मौजूद है। तो ये बात की है कानून के बारे में, क्यों नहीं करते? असेंबली के अंदर मौजूद है, सेनेट में मौजूद है, क्यों नहीं करते? आज जो इक़्तिदार में इनको खुद महसूस होना चाहिए, कल आप अपोजिशन में होंगे और वहां आपको तकलीफ होगी इस कानून से। ये काले अंधे कानून हमेशा नुकसानदेह होते हैं मुल्क के लिए, हम सब में भुगते हैं। और वहां हम सब वादे करते थे अपोजिशन में कि हम ऐसे कानून कभी ना बनाएंगे और उनकी नफी भी करेंगे। कभी रंजू साहब बात कर रहे हैं तो खत्म करने से हम शुरू कर देंगे। लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो रातों रात पास करने की कोशिश में है। लेकिन इसका इतलाक आप देख लें, आज ये जो लोग हैं याद रखेंगे इस बिल, इस कानून को। जी, वो विकास साहब मेडल शटल बांटते रहते हैं, कानून बना रहे। आपने आज इस्लामाबाद में अवाम का तमाम हक जो है फ्री असेंबली का, जो आईनी हक है, उसको सलब कर दिया, और उस पर कोई बोला नहीं है। बदनसीबी ये है कि उनको एहसास नहीं है कि ये क्या कानून है, इसके क्या असरात होंगे। ये आपका दारुल हुकूमत है। आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जमहूरियत नहीं है, आमरीयत है। एक SHO की मार है सारे कौमी असेंबली के मेंबरान और सेनेट के मेंबरान। हम सब भी जो बैठे हैं, एक SHO की मार है। एक SHO फैसला कर ले कि ये अनलॉफुल असेंबली हो गई है, फैसला भी उसका है कि वो आपको परमिट मिला हो लॉफुल असेंबली का, आपने कोई ऐसी बात की कि वो कहे कि ये अनलॉफुल हो गई है, वो अनलॉफुल हो जाएगी। ये मैं छोटी सी बात टाइम है, मैं छोटी सी बात कर देता हूँ। 1970 का इलेक्शन था, मेरी 10-11 साल उम्र थी। हमारे मोहम्मद हनीफ साहब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे मरी से, सूबाई असेंबली के, उनके बेटे आज बहुत बड़े एंकर हैं। तो वो तकरीर कर रहे थे माल रोड पे। उस बारे में ये बड़े बड़े जलसे नहीं होते, छोटी तकारीर होती थी, लोग खड़े हो जाते थे जो गुजर रहे होते थे। तो हनीफ साहब ने बड़ी बहुत नफीस आदमी थे, बड़ी खूबसूरत तकरीर करते थे। उन्होंने तकरीर की तो बीच में SHO था जो साइड में खड़ा हुआ था, मार्शाल्लाह का जमाना था। तो हनीफ साहब ने कहा कि मैं आपको ये खान के करतूत बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा तो ये जो मुझ वाला थानेदार मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगा। तो आज यही कैफियत पाकिस्तान की भी हो गई है। तो आप कोई बात करेंगे तो मुझ वाला थानेदार आपको पकड़ के ले जाएगा, और 3 साल की सजा भी आपको मिल सकती है। दूसरी दफा करेंगे तो 10 साल की मिलेगी। ये शायद वाहिद कानून है पाकिस्तान जिसको खुद तमाम सियासी जमातें मिलकर अपने हक को इस कानून के ताबे कर रही हैं, अपने आप को एक SHO एक DC के ताबे कर रही हैं। क्या आपको शर्म नहीं है? क्या किसी लीडर को यह शर्म नहीं आती मैं क्या कानून पास कर रहा हूं? आपको तारीख क्या याद करेगी कि इस पूरी असेंबली ने, सेनेट ने और कौमी असेंबली ने अपने आप को एक SHO और DC के ताबे कर दिया। जो वो कहेंगे वो बात दुरुस्त होगी। और लिखा हुआ है, ये शायद वाहिद कानून के अंदर लिखा हुआ है कि जो मर्जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, 2-3 जगह लिखा हुआ है, जो मर्जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले करते रहे, ये कानून उनसे ज्यादा है। ये कानून उन फैसलों के ताबे नहीं है। आपने आज
अदालतों की नफी कर दी, आपने आइन की नफी कर दी एक कानून बनाकर, और इस कानून को कौमी असेंबली में एक जमात पेश करती है, सेनेट में दूसरी पेश करती है। जो जमहूरियत के दावेदार हैं, जो जमहूरियत के लिए कुर्बानी की बातें करते हैं, आज वो ये कानून पास कर रहे हैं कि सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी, जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं किया, उसकी नफी करने के लिए कानून पास किया है। कल हर जमात जो यहां पर बैठी होगी वो कानून बनाकर हर फैसले की नफी कर दिया करेगी। मुल्क कैसे चलेगा? और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये उनका फैसला नहीं है, ये आइन की इंटरप्रिटेशन है। उन्होंने आइन की तशरीह की है कि आइन की रूह क्या है इस मामले पर। कि अपनी तरफ से उन्होंने कोई फैसला नहीं जारी किया। हमेशा आइन या कानून की तशरीह जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट ही करता है, कि उसका हक है। उन्होंने कर दी तशरीह, क्योंकि हर चीज डिटेल में आइन के अंदर नहीं लिखी होती, उन्होंने तशरीह कर दी। आप आज इस फैसले से इस कानून से उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी कर रहे हैं। तो एक अजीब मुल्क के अंदर माहौल है। आज पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कन्फ्रंटेशन में है, आमने सामने खड़े हैं। वो कहते हैं तुम फैसला करो, हम कानून बनाकर तुम्हारे फैसले की नफी कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है तुम कानून बनाओ, मुझे पसंद नहीं होगा, मैं उसकी नफी कर दूंगा। ये आज मुल्क की हालत है। उनके लिए लोगों के दिल में बड़ा एहतराम था, उस एहतराम में काफी कमी वाकया हो गई। आज वो अपनी, हम जिसे लेगेसी कहते हैं, उसको बहाल करने का एक तरीका है उनके पास। और मैं, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले, उनको जानने वाले लोगों में से था, मैं ये बात जरूर करूंगा कि आज अगर काजी फैज ईसा साहब सिर्फ ये कह दें कि मैं किसी किस्म की एक्सटेंशन, चाहे वो एज बदलने से हो या चीफ जस्टिस की नौकरी बदलने से हो, जिस किस्म की भी हो, मैं कबूल नहीं करूंगा। तारीख उनको याद रखेगी। हो सकता है वो उन 3 सालों से या 3 दिनों से या 3 महीनों से महरूम हो जाए जो उनको एक्सटेंशन मिल रही है, लेकिन तारीख उनको याद रखेगी, इस सुप्रीम कोर्ट को भी याद रखेगी। ये मामलात जो है ये मामूली नहीं होते। थोड़ा सा ये ताकत होती है। आज हम एक बड़े नाजुक मोड़ पर खड़े। मुल्क के मामलात क्या है, हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हमारा वास्ता ना हुक्मरानों से है, ना अपोजिशन से, ना इमरान खान से है, ना शहबाज शरीफ से है, ना आसिफ जरदारी से। हमारा ताल्लुक इस मुल्क के आइन से। ये मुल्क आइन होगा तो मुल्क चलेगा। आज इस मुल्क की असेंबली, इस मुल्क की सेनेट इस मुल्क के आइन की नफी कर रहे हैं, कानून पास कर करके, जिनकी नजीर किसी भी दुनिया के कानून साज इदारों में नहीं मिलती। रेट्रोस्पेक्टिव लॉज कौन सा मुल्क बनाता है? इसका मकसद क्या होता है? कानून आज बन रहा है, इतलाक जो होगा वो 7 साल पहले होगा। कानून के खिलाफ, कानून के मुताबिक कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फैसला कर दे, उसका इतलाक नहीं होगा। आप किस तरफ जा रहे हैं? आज मुल्क में क्राइसिस छोड़े हैं कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस भी खड़ा करना चाहते हैं। आज भी वक्त है पीछे हटें, पीछे हटें, देखें जरा मुल्क के हालात क्या है, इस मुल्क के लोग कितनी तकलीफ में हैं, मुल्क के लोग क्या चाहते हैं। मुझे एक आदमी ले आए जो इस कानून का हमायती हो, जो हुकूमत ने पास किया। 2 कानून पास कर चुके हैं, अब आईनी तरमीम की कोशिश है। एक शख्स ले आए जिसको कहता है मेरी जिंदगी का जो तकलीफ है वो इन कानून के से उसका ताल्लुक है। क्या आपको इस मुल्क के लोगों की परवाह नहीं है? फिर फॉर्म 47 की हुकूमत कहा जाता है तो तकलीफ होती है। ये गुजारिश ये है कि खुदा के लिए इस मुल्क की भी को फिक्र करें कि काले, अंधे, नाकाम, आइन से मुतसादिम, जमहूरी रवायात से मुतसादिम, पार्लिमानी रवायात से मुतसादिम कानून मत बनाएं। ये तबाही का बायस बनते हैं। हमने बहुत से ऐसे कानून देखे, हमेशा बनाने वाले पर इसका इतलाक होता है। ये बात याद रखें, तो आज बना रहे हैं, इस बात को याद रखें। हमने भी माजी में बनाए थे और इतलाक हम पर ही हुआ। नैब को हमने दिल से लगाए रखा, हम सब नैब में जेल में गए। इसलिए आज भी वक्त है, आज इस मुल्क के मसाइल हल करने का वक्त है। आज इस मुल्क के जो निफाक है उसको दूर करने का वक्त है। आज इतफाक का वक्त है। ये इन कवानीन से इतफाक नहीं आएगा, मजीद मामला बढ़ेगा। आप तबाही के रास्ते पर हैं। आज भी होश के नाखून लें। अगर आप हुबुल वतनी के दावे करते हैं, अगर आप अवाम की खिदमत के दावे करते हैं,
तो ये कवानीन ना हुब्बुल वतनी की मुजाहरा है, ना ये अवाम से मोहब्बत का मुजाहरा है। आज आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको बैठना पड़ेगा एक जगह पर, आगे के रास्ते का तयन करना है। ये रास्ता आगे का नहीं है, ये एक बिगाड़ है, ये खराबी है, ये एक तबाही का रास्ता है। हमारा काम इस बात की निशानदेही करना है। हम ये जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं, दोनों जिम्मेदार होते हैं। पार्लियामान में अगर हम बात नहीं करेंगे, पार्लियामान में मौका नहीं मिलता, बाहर जाके बात करें। अपोजिशन से मैंने कोई बात आज तक सुनी नहीं है। नहीं जी, वो अवाम की ख्वाहिश थी, लेकिन जो फैसले वहां पर हुए तो उसका उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। पाटा के अवाम को पीटीआई की हुकूमत जो सूबे में रही है उसने वो हकूक नहीं दिए। 29 तारीख को पिशावर में एक प्रोग्राम हो रहा है, आप वहाँ तशरीफ लें, वहाँ मैं सारी बहस आपके सामने रखूंगा। एक आईनी तरमीम थी, तमाम जमातें शामिल थी, फैसले हुए थे कि 100 अरब रुपया पाटा को 10 साल के लिए इजाफी दिया जाएगा। एक पैसा किसी ने नहीं दिया। मैं छोड़ दूँ उस बात को, चले ये 29 को देखें, जो पार्लियामान में हुआ, आज तक मुझे याद नहीं है कि पार्लियामान के अंदर से मेंबरान को गिरफ्तार किया गया हो। ये आपको एक प्रिविलेज हासिल होता है, आपको गेट पे गिरफ्तार कर सकते हैं, बाहर सड़क पे गिरफ्तार कर सकते हैं, फिर इतला भी करनी पड़ती है, इतला भी करनी पड़ती है स्पीकर को कि हमने इसको क्यों गिरफ्तार किया है, कौन से कानून के तहत किया है। असेंबली के आते के अंदर से मुझे नहीं याद कभी कोई आदमी गिरफ्तार हुआ। ये बदनसीबी है और ये स्पीकर साहब को इसका बड़ा सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। अपने अफसरान को मुअत्तल करने से फायदा नहीं होगा। आप पुलिस अफसरान जिन्होंने ये काम किया है उनसे बुला के पूछें कि आपने काम किस कानून के तहत किया है। अगर आज कोई जेल जाने का हकदार है तो वो लोग। स्पीकर साहब ने उसकी कमेटी बनाई है, मतलब किया गया है, कुछ एक्शन भी लिया है। कमेटी से काम नहीं चलेगा, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आप असेंबली के तहफ़्फ़ुज़ स्पीकर के जिम्मे होता है। उनके असेंबली के मेंबरान पर हमला हुआ है, असेंबली के आते में बाहर करते कोई बात नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या स्पीकर साहब उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकेंगे इजलास में आने के लिए। नहीं, क्योंकि जो पीटीआई के स्पीकर थे वो तो नहीं कर सके। मैं 9 महीने असेंबली नहीं आ सका, तो कौमी असेंबली का मेंबर था, स्पीकर साहब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर सके। तो ये मैं ना, यहाँ सारे कसूरवार है इसके अंदर। कल पीटीआई कसूरवार थी, आज अगर ये भी उसका हिस्सा बनेंगे ये भी कसूरवार है। यार और एजेंडे इस मुल्क के कभी काम नहीं आए। इस मुल्क का एक एजेंडा है, उसका नाम इस मुल्क का आईन है। अगर किसी का बेहतर एजेंडा है वो ले आए, हम उसके साथ चल पड़ेंगे। जब तक ये आईन है हम तो इसके साथ। ये बात जब हम समझ आएगी तो शायद ये मुल्क आगे बढ़ पाए। वो पास नहीं हुआ जी, सुप्रीम कोर्ट की देखें, जो भी कानून बनता है इस किस्म का, उसकी वजूहत होनी चाहिए। क्या मकसद है ये कानून पास करने का, ये अवाम के सामने आना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए पब्लिक में, पार्लियामान के अंदर। इसको टाइम मिलना चाहिए, हर कानून को टाइम मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ 100 जज बना दें, कोई बात नहीं, 100 बना दें, लेकिन 100 का मकसद होना चाहिए। आप जस्टिस या जज या सेनेट या कौमी असम्बली की जो बैकलॉग है अदालतों का, वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं, बाकी अदालतों में भी ये भी उनके ताबे हैं। वहां भी वहां जज बढ़ाने की जरूरत तो वहां पर है। ये सही नवाज रजा साहब, देखिए ये मूव ही है ना, हम तो जगाना चाहते हैं। अपोजिशन भी सोई हुई है, तो हम बात कर रहे हैं, जागे वो शायद हम भी ना होंगे। इस वक्त जो हुकूमत है वो दो सियासी जमातों की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है और पीपल्स पार्टी है। क्या ये इन दोनों वजह यही लग रहा है कि पार्लियामान में ये है और यही कानून साजी कर रही है, आईन में तरमीम कर रही है और अपनी मर्जी का कानून बना रही है, या
आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था हुक्म, इस तरकीब पर या आईनी इक़दाम पर किसी का हुक्म भी कार फरमा है या जो कुछ कर रहे हैं यही कर रहे सर हैं? मुझे हुक्म कार फरमा नहीं हो सकता। अगर आप जमहूरी लोग हैं, इलेक्ट हुए हैं, कौमी असम्बली में बैठे हैं, फिर आपका मैंडेट अवाम का दिया हुआ है। अगर आप पे कोई दबाव है, गलत काम के लिए दबाव है, इस्तीफा देकर घर चले। ये इज्जत का रास्ता है, ये इस मुल्क की बेहतरी का रास्ता है। वाजिद साहब कहा ही जा रहा है कि अभी आपने भी सुना है कि प्रेसिडेंट सेट किए जाते हैं जो आने वाले दिनों में जो है वो मुलाकात शुरू करते हैं नया तो अभी जो इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनका केस जो है वो आगे में ट्रायल किया जाएगा और अभी ट्रायल होगा उससे भी तो क्या प्रेसिडेंट सेट नहीं हो जाएगा कि अंदर सारी केसेस जो है वो देखिए, प्रेसिडेंट ट्रायल से सेट नहीं होता, कानून से सेट होता है। कानून बड़ा वाज़ेह है। अगर आपने आर्मी एक्ट तोड़ा है, आपकी कार्रवाई भी सिविलियन भी हो, आर्मी एक्ट के अंदर हो सकती है। ये मुझे नहीं पता क्या कानून किसने तोड़ा है। उसकी अगर किसी पर आप इल्ज़ाम लगाएँगे, उसकी हक़ाइक़ अवाम के सामने आने चाहिए। हमारी सियासी जमातें आपस में बातचीत करेंगे, ट्रायल नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, आगे अपने कल आगे करेंगे। ये मामला आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, बात बात इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं। वो अपोज़िशन में हैं, यहाँ मुज़ाकरात की बात नहीं है, मुझे क्या दोगे, मुझसे क्या लोगे। यहाँ बात मुशावरत की है कि मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा, अवाम की तकलीफ कैसे कम होगी, इस मुल्क के नौजवान को उम्मीद कैसे दी जाएगी। आज ज़रूरत इस बात की है कि कुर्सियाँ वुर्सियाँ सब छोड़ आए घरों पे, अपने जो आपके दावे हैं या आपके वादे हैं, ये सब एक तरफ कर दें, मुल्क की बात करें। उसके लिए सबको करनी पड़ेगी। शुक्रिया। सर अय्याज सादिक साहब आपके पुराने कोलीग भी हैं, स्पीकर भी हैं। उन्होंने 5 चार्जें फारिग किए हैं, कुछ 4 से 5 नंबर सामने आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये फैसला उनका दुरुस्त है, इस तरह का होना चाहिए और कानून इस हवाले से क्या कहते हैं? स्पीकर के फैसले को आप क्वेश्चन नहीं करें। उन्होंने फैसला किया है, बेहतर जानते होंगे क्या वाक़यात हुए हैं। लेकिन मेरी राय ये है, ये उनका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है कि उनके इदारे की क्या फेलियर है। लेकिन असल मसला ये है कि पुलिस ने असेंबली के अहाते में दाखिल होकर इमरान को गिरफ्तार किया है। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में कम से कम 85 के बाद नहीं है। तो इस पर उनको पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि गंडापुर साहब ने जो स्पीच की उसके हवाले से बड़े गुस्सा आपने ज़ाहिर आप उन्होंने औरतों के हवाले से बात की, सहाफ़ियों के हवाले से बात की। क्या इस तरह की स्पीच उन्हें करनी चाहिए थी या नहीं देखिए, करनी उनको चाहिए? नहीं, किसी को नहीं करनी। ये आप किसी की हद तक करना, किसी की इजाज़त नहीं। ये बहुत बड़ी गलती है। जितनी जल्दी माफ़ी मांगे उनके लिए भी बेहतर होगा, इस सारे माहौल के लिए भी बेहतर। माफ़ी मांगी है सर उन्होंने? नहीं माफ़ी मांगी, नहीं जो लोग मांगी? बता दें कि नहीं मांग रहे, अगर माफ़ी उनको मांगनी चाहिए। गलती हो जाती है, उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। चलें,